आज के इस व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डीआईजी पंजाब से। 130 की अब इस वक्त आप माँ बन चुकी हैं। इस घर को नाम दिया गया है अपना घर का। घर देख के वो भट्टी साहब वाली लाइन याद आ रही है मुझे, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ। अस्सलाम वालेकुम, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डीआईजी पंजाब से। वैसे तो पंजाब पुलिस का जब नाम ज़हन में आता है तो एक हल्का सा खौफ जो है ना वो महसूस होता है और लोग बड़े डरे डरे नज़र आते हैं, लेकिन आज जिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इंतहाई नरम दिल, इंतहाई सखी। अब वो नरम दिल किस तरह से है ये सारी डिटेल आज आपको मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगा और आपको उनके पूरे घर का जो है ना वो विज़िट भी करवाऊंगा, जो कि ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये घर है। अच्छा, इस घर की ना कहानी बड़ी यूनिक सी है। इस घर को नाम दिया गया है अपना घर का। अब ये अपना घर क्यों है, क्या वजह है यहाँ पे? वैसे तो आपने पहले भी इनकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी डीआईजी महबूब लीला साहब और उनकी अहलिया की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो वालिदा और वालिद हैं जिनके 100 बच्चे हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनके 100 नहीं बल्कि अब जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो बढ़ चुका है, 100 से ज़ायद हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में ये अपना घर विज़िट करेंगे और इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। ये भट्टी साहब भी खड़े हैं, हारिस भट्टी साहब। सर कैसे हैं? ठीक है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। तो नहीं जी, अंदर चलेंगे। अंदर डिस्कशन चल रही है। अब अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू जो है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अपना घर जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है और क्या चीज़ें जो सी है चल रही हैं। घर देख के वो भट्टी साहब वाली लाइन याद आ रही है मुझे, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ, जस्ट लुकिंग वाओ। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं और आपको एक वॉक अराउंड भी करवाएंगे पूरे घर का। तो ले जी इंटरव्यू की तरफ चले जी। जिनका मैं जिक्र कर रहा था मैं उनके साथ अब बैठा हुआ हूँ, अहलिया भी मौजूद हैं, महबूब लीला साहब खुद मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल इनसे ये पूछ लेता हूँ, सर पंजाब पुलिस के नाम से वैसे तो बड़ा खौफ आता है लोगों को, आज भी पाया जाता है आवाम में किसी ना किसी वजह से, और आपको इस चीज़ का इल्म भी होगा, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपकी पर्सनैलिटी है, नरम दिल, बच्चों के लिए आप ये चैरिटी का काम कर रहे हैं। तो क्या वजह है, आप पे असर नहीं किया पंजाब पुलिस ने या आप उस रंग में रंगे नहीं? देखिए, बात यह है कि पंजाब पुलिस का इतना नेगेटिव इमेज नहीं है। हमारे जो आईजी साहब है, मौजूदा आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने पिछले 7-8 माह में जो काम किया है वो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। किसी आईजी ने, मैं बड़ी ईमानदारी से और ऑनेस्टी से कह रहा हूँ कि किसी आईजी ने इतना काम नहीं किया जितना हमारे इन आईजी साहब ने फ़ोर्स के लिए, आवाम के लिए। आप देखें, आपने आज से अगर 4 माह पहले आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको चक्कर लगाने पड़ते थे। 10 चक्कर लगाने के बाद आपके, अभी आप जाएं किसी खिदमत मरकज़ में, अगले 25 मिनट में आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बना के आपको हाथ में देंगे। सर एक सवाल जो जहन में आता है ये इंटरव्यू देख के हर देखने वाले का, कि भाई मैं, इतने लोग मार्केट में एनजीओस काम कर रहे हैं, सारे लोग जो है ना वो यही कहते हैं कि भाई हमसे शफाफ, हमसे साफ़ कोई नहीं है, तो आप ही क्यों कोई चूज़ करे? आपने कितने लोगों के इंटरव्यू किए होंगे और कितनों ने आपको कहा होगा कि आके आप हमारा ऑडिट कर ले? इससे ज़्यादा शफाफ तो नहीं सिस्टम हो सकता। आपको, आप एंकर पर्सन है, आपने बेशुमार करें ज़रा जाके 5-6 एनजीओज़ के, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बाद में नाम भी बताता हूँ, उन्हें कहें कि जनाब आपको ऑडिट करना चाह रहे हैं, ज़रा करा तो दें। वो जिनका इशारा कर रहे हैं उन्होंने गेट ही नहीं पार करने देना। नहीं, मैं किसी एक का इशारा नहीं कर रहा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब। मैं बार बार कहता हूँ कि जी हमारे लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उन्हें बहुत जल्द बहुत पीछे छोड़ दूँ। और सर आखिर में आपसे मैं इजाज़त लूँगा, फिर मैम से थोड़ा टाइम लूँगा ताकि हम ये घर जो है वो प्रॉपर विज़िट करें। चलिए जी, अब घर विज़िट करने लगे हैं। मैम सोफिया हमारे साथ हैं। मैम साथ साथ बात करते चलेंगे। मुझे एंट्रेंस पे ये कुछ जो घर के नौजवान हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या थीम है? ये बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं ना, हम चाहते हैं कि ये बड़े होके अच्छी फील्ड्स में जाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं। उसी हवाले से हम उनकी तरबियत भी कर रहे हैं, उनको तालीम भी दिलवा रहे हैं। और हमने जब शुरू में ही स्टार्ट में हमने साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके
तो बच्चों को डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट जो है स्टोरीज़ के थ्रू बताया कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है। तो जिस बच्चे ने अपनी जिस इंटरेस्ट का इजहार किया, लेट्स से किसी ने कहा मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी ने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमने उस यूनिफॉर्म में उस बच्चे की, आप देख रहे हैं ना पिक्चर्स, बिल्कुल ऐसे। डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में हमने लगा दी। सो दैट जब ये रोज़ सुबह उठते हैं, अपने आप को आते जाते हुए इस यूनिफॉर्म में देखते हैं, तो इन्हें एक मोटिवेशन मिलती है। और मोटिवेशन के बगैर किसी इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, मुझे ये लगता है। चलते चलेंगे मैम साथ साथ। और मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा, आपने घर का नाम जो है ना वो अपना घर रखा हुआ है, तो इसके पीछे क्या आइडिया था, क्या सोच के अपना घर रखा गया था? जब हम स्टार्ट कर रहे थे ये काम, तो हमने बहुत सारे ऑर्फनेजेस विज़िट किए, और एक जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हुई, खाना, छत, एजुकेशन, हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में दे रहा था, लेकिन जो कमी हमें महसूस हो रही थी वो ये हो रहा था कि वहाँ पे ओनरशिप नहीं है। ओके। बच्चों को एक जो है ना एहसास कि वो अपने घर में रह रहे हैं, उनके पास अपने रिश्ते हैं, वो नहीं था। ठीक है। तो हमें ये लगा कि हमें इन बच्चों को अपना घर देना है, ताकि जब वो बाहर जाएं, कोई उनसे पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहें कि हम अपने घर से आए हैं। बाप क्या करते हैं? बाप DIG है। है। तो इन बच्चों को हमने अपना घर दिया है, अपने माँ बाप दिए हैं और अपने बहन भाई दिए हैं। तो मैम क्या इन बच्चों की, ये मैं देख भी रहा हूँ पढ़ रहे हैं, तो आप उस तरह से ग्रूमिंग कर पा रही हैं जिस तरह से आपने अपने बच्चों की किया? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और हर माँ यही कोशिश करती है कि उसका हर बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे और उसकी अच्छी से अच्छी तरबियत हो। तालीम पे तो हम तवज्जो दे ही रहे हैं, इसके अलावा हम लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ़िज़िकल हेल्थ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पेशली जो है बाहर आउटडोर गेम्स का इंतज़ाम किया हुआ है। सो दैट आजकल एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हुआ है, अपने घरों के बच्चे भी वीडियो गेम्स पे और मोबाइल्स पे होते हैं, लेकिन हमने इन बच्चों को एक बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल दी है। हमारे तमाम बच्चे जो हैं ये हॉकी स्टेडियम जाते हैं, ख्वाजा जुनैद साहब की हॉकी एकेडमी, ये तमाम बच्चे वहाँ पे हॉकी सीखने जाते हैं, और उन्होंने कमिट किया है कि इंशाल्लाह इन बच्चों के साथ वो हमारी हॉकी टीम बनाएंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, बल्कि इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखा जाता ये है। हमारे अपने बच्चे हैं, और इसलिए हम इनको वो तमाम तर जो सहूलियात हैं और वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो अपने बच्चों को मिल रही हैं, वो हमारे इन तो बच्चों ये को मैं मिल देख रहा हूँ, ये स्टडी रूम बनाया गया बच्चों का। जी, ये बच्चों का इस टाइम पे स्टडी टाइम है, तो बच्चे बैठ के अपना कलरिंग कर लिया, बिकॉज इन्होंने होमवर्क तो ख़त्म कर लिया है, अब इनका कलरिंग टाइम है। ठीक है। और इस नीचे वाले ग्राउंड पोर्शन की अगर बात करूँ तो क्या क्या रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? जी, मैं अभी आपको विज़िट कराती हूँ। बच्चों के बेडरूम्स हैं, बच्चों का TV लाउंज है, बच्चों का स्टडी है, और इसके अलावा बच्चों का जो है डाइनिंग रूम है, और साथ में हमारा किचन है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये मुझे जो बाहर नज़र आ रहा है ये TV लॉन्ज है। बिल्कुल, ये बच्चों का TV लाउंज है, और यहाँ पे बच्चे बैठ के जब इनके टाइम ज़्यादातर इनका होता है कि यहाँ पे TV वगैरह देखते हैं, और जब स्कूल से आ जाते हैं, और जैसे एक होता है ना कि कॉमन रूम टाइप होता है, कोई आ रहा है जा रहा है, गपशप लगा रहे हैं बच्चे, तो वो इनका ये कॉमन रूम टाइप तो है। क्या स्पेसिफिक कोई टाइम है जिसमें TV देखा जा रहा है, या टाइम होता ही बहुत महदूद होता है, बिकॉज ये सुबह उठते हैं फजर के टाइम पे, उसके बाद ये फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से जब वापस आते हैं, उसके बाद इनकी साइकोलॉजिस्ट आ जाती हैं, उसके बाद कारी साहब आ जाते हैं, फिर इनकी टीचर पढ़ाने आ जाती हैं, फिर इनका प्ले टाइम होता है। मैं आपको इनका प्ले एरिया दिखाती हूँ जो हमने यहाँ हर घर में बनाया हुआ है, और हमारे तमाम घरों का, जितने अपने घर हैं उन तमाम घरों का स्टैंडर्ड और रूम्स और एवरीथिंग, तमाम तर फैसिलिटीज़ बिल्कुल सेम है। जी, ये पीछे बेडरूम्स नज़र आ रहे हैं मुझे, और क्या कैपेसिटी रखी गई है? एक ही पैटर्न पे हमने तमाम घरों के तमाम बेडरूम्स रखे हैं। हर एक केनाल के घर के अंदर 4 बेडरूम्स होते हैं, हर बेडरूम के अंदर 6 बेड्स होते हैं, जिसमें 5 पे बच्चे होते हैं और एक के ऊपर मदर मेड या मेड होती है, बिकॉज ये छोटी एज के बच्चे हैं, इनको हम अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, इनके साथ मेड या मदर मेड का सोना ज़रूरी है। इसके अलावा वो आप देख रहे हैं CCTV कैमराज हैं, ये हमारे घर एंट्रेंस से लेके हर जगह पे ये है, सो दैट हमें, मेरे फ़ोन में भी है, हमारे हेड ऑफिस में भी इनको हर वक्त मॉनिटर किया जा रहा होता है, क्योंकि बच्चों का मामला है, हम रिस्क नहीं ले सकते इसमें। तो मैम क्या जो मेड हायर की जाती हैं उनका भी कोई टेस्ट वगैरह या कुछ उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है? बिल्कुल जी, हम लोग प्रॉपर इनकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, इनकी स्पेशल ब्रांच से, इनकी जिस तरह से भी जो रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन होती है, हम जितना भी स्टाफ, ना सिर्फ मेड्स, बाकी जितना भी हमारा स्टाफ होता है, प्रॉपरली हम वेरीफाई करके उनको रखते हैं, बिकॉज बच्चों का मामला है, इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है मैम, किचन की बात करें तो किचन भी नज़र आ रहा है। किचन दिखाऊंगी, दूसरा जी, जी। बेडरूम है,
ओके। और यहाँ मैं आपको किचन दिखाती हूँ, और आपको ये किचन हमारे अपने घरों के किचन से बेहतर और साफ़ नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सफाई पे जो है ना हम लोग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिस टाइम पे भी आप आ जाएंगे आपको किचन का यही मेयार मिलेगा। खाना जो है वो इधर ही बनाया जाता है या बाहर से मंगवाया नहीं, जाता नहीं, है? बिल्कुल ये जो फ़र्क है ना हमारे अपने घर में और बाकी जिन्हें आप ऑर्फनेजेस कहते हैं, क्योंकि ये तो ऑर्फनेज है ही नहीं, यहाँ पे खाना अपने घर में बनता है, और हमारा जो डाइट प्लान है वो न्यूट्रिशनिस्ट बनाती हैं। अच्छा। जी, क्योंकि हमारे ये जो बच्चे हैं छोटी एज में डिफरेंट जगहों से आए हैं, तो इनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज तो यहाँ पे बाकायदा कोई शेफ़ आता है? जी जी, यहाँ मेड्स होती हैं, मेल अलाउड नहीं है Male यहाँ allowed पे, नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ख़वातीन हैं जो साथ खाना बनाती हैं, ख़वातीन हैं जो सफाई करती हैं, क्योंकि घर में भी तो माएँ संभालती हैं बिल्कुल ना, ऐसे ही है। तो हमारी मेड्स हैं जो ये काम करती हैं, उनको ये खाला फूफो डिफरेंट रिश्तों से बुलाते हैं, लेकिन माँ इनकी मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैम आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादा एक लगाव होता है, तो आपका कोई फेवरेट इनमें से मैं रहा हो? आपको ये बताऊं कि मैं हालांकि बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा कोई फेवरेट, मतलब मैं होता तो है मैं शो ना कराऊं, लेकिन फिर भी इंसान हूं ना, वो चीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली जो थोड़ा छोटा बच्चा होता है ना वो ज़्यादा आपके दिल के करीब होता है, वो लाडियाँ ऐसी करते हैं, वो गोद में आ जाते हैं, छोटी छोटी उनकी मासूम मासूम शरारतें होती हैं, तो कोशिश के बावजूद भी ना मैं ये नहीं कर पाती कि मैं उसका फेवरेट ना बनाऊं, लेकिन मैं दूसरे बच्चों के सामने कोशिश करती हूँ ये शो ना कराऊं कि मेरा फेवरेट है। मैम प्ले एरिया देखना चाहेंगे? फिर इसको अपने व्लॉग को जो है वो वाइंड अप करेंगे ताकि मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, ठीक है। मैं इनका प्ले एरिया दिखाती हूँ। ओके। तो अभी हमने आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो सारे रूम्स है जहाँ पे बेडरूम्स आ जाता है, टीवी लॉन्च आ जाता है, डाइनिंग और किचन आपको दिखाया, स्टडी रूम दिखाया, तो अब हम जा रहे हैं प्ले एरिया की तरफ जहाँ पे बच्चे अपने फ्री टाइम में कुछ गेम्स प्ले करते हैं, तो वो देखते हैं। चलिए जी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। मैम यहाँ पर कौन कौन से रूम्स जो हैं वो रखे गए हैं? ये बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, और यहाँ पे इनका स्टडी टाइम भी होता है नॉर्मली, यहाँ पे बैठ के ये बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे टॉयज़ नज़र आ रहे होंगे बच्चों के, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हर घर में बच्चों का एक अपना थोड़ा स्टडी टाइप होता है। इन्वायरमेंट भी वैसा बनाया गया। जी बिल्कुल। और प्ले एरिया की अगर मैं बात करूँ? बेडरूम से दो, जैसा कि आपको मैंने नीचे दिखाया, सेम बेडरूम से ऊपर भी, ओके। और इसके अच्छा, अलावा क्या कभी कोई बच्चे ने कभी आपसे ये भी फरमाइश किया कि मैंने ऊपर वाले बेडरूम में नहीं जाना है, नीचे जाना है? कोई इस तरह की भी आती है छोटी कंप्लेंट? मोटी तो चलती रहती है ना, मैंने इसके साथ नहीं सोना, मैंने दूसरे भाई वाले रूम में सोना है, ये तो छोटी मोटी तो फिर चीज़ें। किस तरह से इनको किस तरह से टैकल किया जाता है? बच्चों को बहलाना पड़ता है, माएँ बहला ही लेती हैं। चले, तो अब प्ले एरिया की तरफ जा रहे हैं। अभी जो आपको रूम दिखाया गया वो स्टडी एरिया था, लाइब्रेरी रूम था, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं। अब हम प्ले एरिया की तरफ आ गए हैं। अच्छा मैम, नॉर्मली मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि मैंने जब भी आपके घर में देखा है प्ले एरिया हमेशा घर के बाहर होता है, तो ये ऊपर बनाने की क्या कोई ख़ास वजह थी? हर जगह हर स्पेस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखें ये हमारे रेंटेड घर हैं, अभी अपना घर तो हमने जो ओरिजिनल अपना घर है वो भी इंशाल्लाह हम लोग शुरू कर दिया है हमने। हमें सेंट्रल पार्क के ओनर ने 2 एकड़ जगह दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने वहाँ पे बच्चों के लिए इनका जेन्युइनली जो अपना घर है ना 200 प्लस बच्चों के लिए वो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमें ये इश्यूज़ नहीं होंगे। अब देखें जो हमें कंस्ट्रक्टेड घर मिलते हैं रेंट के, उसके अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ता है। अब इसका क्योंकि लॉन जो था थोड़ा सा छोटा था, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हमारा टेरेस बड़ा है तो यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया बना लें। और मैम मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या क्राइटेरिया रखा जाता है जब किसी बच्चे को अडोप्ट किया जाता है? आप उसको खुद मिलती हैं बच्चे को? हमारे साथ आईजी साहब हैं, आसिफ हयात साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत लकी हैं, रिटायर्ड आईजी हैं, और ये उस वक्त आईजी पंजाब थे जिस वक्त महबूब ने ज्वाइन किया था एज एएसपी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बहुत जो है एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो समझदारी वाली जो डिसीजन मेकिंग्स हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो हमारे एक प्रॉपर वेरिफिकेशन का तरीका होता है। ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं जो डिज़र्विंग बच्चा है वो यहाँ पे आए, तो पहले हमारी टीम देखती है, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो आईजी साहब करते हैं। अच्छा मैम, एक जब वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई थी आपके इंटरव्यूज़ की, तो एक कैप्शन जो था ना वो बड़ा वायरल हो रहा था, 100 बच्चों की माँ। तो क्या अब तो बच्चे भी बढ़ गए हैं, तो आपको उस वक्त क्या फीलिंग थी? मतलब आप खुशी महसूस हो रही थी, या क्या आप उस वक्त क्या सोच रही थी कि यार ये इन्होंने क्या लगा दिया, या आपको लग रहा था कि वाकई यार मुझे प्राउड फील हो रहा है? मुझे हमेशा से ये फ़ील होता था, जब से ये काम शुरू किया, मेरे पास पहले 5 बच्चे जब आए, तो मुझे यही फ़ील होता था कि मुझे इस मुल्क के उन तमाम यतीम और बेसहारा बच्चों की माँ बनना है जिनका सहारा नहीं है।
तो ये तो आपकी हर वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला नंबर इंक्रीज नंबर होता increase जाएगा। होंगे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आप वीडियो करेंगे तो आप और इसके साथ ज़ीरोज़ ऐड कर चुके होंगे। है। तो ये तो अल्लाह ताला ने अभी एक काम शुरू करा दिए, ज़िम्मे लगा दिए। तो अब आप देखें इंशाल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला कितनी वुसअत के साथ कितने लोगों के लिए आसानियों का बाइस अभी जिस बनाएगा। तरह महबूब लीला साहब ने बताया कि 120 मेल और 10 जो है वो फीमेल हैं, तो 130 की अब इस वक्त आप माँ बन चुकी हैं। तो आपको और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा ये एक 20 बच्चियां पूरी हो जाएंगी। हम ओके। लोगों ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, बस ये है कि उनका आना और ये 1 वीक का है, और फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में इसकी और ये 140 पे चला जाएगा फिगर। 140 पे। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह स्पेशल बच्चों का जो ऑर्फन्स हैं, जो डिज़र्विंग हैं, देखिए नॉर्मल बच्चों को तो शायद कोई चचा मामू फुप्पो शायद कोई रख ले वो ऑर्फन्स हों, तो स्पेशल बच्चों का कोई ज़िम्मा नहीं बिल्कुल ऐसी लेता। जब हम इस काम में पड़े थे ना, तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम स्पेशल बच्चों के लिए भी काम शुरू करेंगे। ये तो अल्लाह ताला बस उंगली पकड़ के एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो हम चल रहे चल गया हैं। तो जब हमें ये एहसास हुआ कि जब हमें कुछ ऐसे लोगों ने अप्रोच किया कि इस तरह से बच्चा है लेकिन कोई उसको रखने को तैयार नहीं है, फिर हमें एहसास हुआ कि हमें ये काम भी करना चाहिए। हालांकि ये मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने इसका इनिशिएटिव लिया। अल्लाह ताला की मदद से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें भी हमें सुखरू करे। मैम आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके अपने बच्चे भी हैं, तो क्या कभी उनमें और कोई फ़र्क किस तरह का हुआ है, या आपके अपने बच्चों ने कुछ शिकायत की हो कि आप हमें टाइम नहीं देती, आप उनको टाइम देती हैं? अपने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो चुके हैं। बड़ी दोनों बेटियां यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, अच्छा। और छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है, और उससे बड़ा वाला ग्रेड 9 में। ठीक है। तो जो 6 साल वाला है ना, वो उस वक्त था कोई 4.5 साल का, जब ओके। ये पहले 5 स्टार्ट बच्चे किया आए था। थे। उस वक्त वो थोड़ा सा ऑब्वियसली इंसानी नेचर है एक कि आप जेलस फील कर देते हैं, ओके। क्योंकि वो बेबी था घर का ना, सबसे छोटा बिल्कुल ऐसे है, लाडला। लाडला। तो उसे लगता था कि मामा तो सिर्फ मेरी है, वो तो बड़ों बहन भाइयों को भी जो है ना मामा पे हक नहीं देता था। ऐसे ही है। तो जब उसने देखा कि हर बच्चा आता है और मामा 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 करता है, कहता और है। मामा भी उसे मुझसे ज़्यादा ऐसे गले लगाना प्यार करना, तो वो थोड़ा सा ना इनसिक्योर हो गया था। ठीक है। कहा तो नहीं उसने कुछ, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हो गई जैसे होता है ना टेंशन सीकिंग बिल्कुल ऐसे ही बिहेवियर, है। लड़ाई करनी, गुस्सा करना, चीज़ें तोड़नी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाया, सिखाया, बताया, और जब उसने ये सब चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हुआ ना कि ये आपके भाई हैं, देखो इनके बाबा नहीं थे, अल्लाह मियाँ ने आपके बाबा आपसे कहा है कि इनके साथ शेयर करें, इनकी मामा नहीं थी, आप अच्छा। अपनी मामा शेयर करें, अल्लाह मियाँ हैप्पी होंगे। तो बच्चे तो फिर वही बातें बहल जाते तो हैं। अब वो अब नॉर्मल है। इन सबका बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। मुझसे ज़्यादा उसे हो रही होती है कि मैंने जाना है। स्कूल से आते ही वो एक ना एक घर में ज़रूर चक्कर लगाता ठीक है। है। मैं हूँ ना, वो मेड को ड्राइवर को कहते हैं चलें उस घर में, चलें किसी एक घर का लेके नाम, वहाँ पे मुझे उस बच्चे से मिलना है, किसी स्पेसिफिक नाम लेता है, फिर जाके उनके साथ टाइम ये तो बड़ी स्पेंड अच्छी करता है और बात आ होगी। जाता है। अच्छा। और बड़ी दोनों बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं। ठीक है। और बस ये एक पूरी फैमिली मिलके ये सब कुछ कर सकते हैं, अकेले इंसान अकेले के बस इंसान में से नहीं बस में। होता। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, मैंने आज आपकी जो मुलाकात अपने व्लॉग के थ्रू करवानी थी, डीआईजी महबूब लीला साहब और उनकी अहलिया मौजूद थी मेरे साथ। इन्होंने एक नया घर जो बनाया था अपना घर के नाम से, पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन पहले की और अब की वीडियो में फ़र्क ये था कि पहले बच्चों की जो तादाद थी वो 100 थी, जो अब 130 पे जा चुके हैं, और कमिंग वीक्स में ये 140 होने वाली है। तो मज़ीद क्या अपडेट्स आती रहेंगे वो साथ साथ आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए फैज़ान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।